कन्हैया कुमार की जमानत जब्त कर देंगे, ये तो सपना है, कभी नहीं हो सकता। कन्हैया कुमार जी के सामने अगर 1-to-1 डिबेट हो जाए और मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी कह रहे हैं खुद को टैलेंटेड, वो नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, ही हंस भी लेते हैं, बताइए और क्या चाहिए। हाँ, तो उनकी सही जगह है वो। मनोज तिवारी बने ही नहीं राजनीति के लिए भाई। किसी भी इंटरव्यू में कोई एक सही जवाब दिया उन्होंने आज तक? किसी भी चैनल पे कोई भी इंटरव्यू देख लो, बसते नजर आए। उनसे राजनीति होती ही नहीं है, ना पॉलिटिकल मुद्दे पर जवाब दे पाते, ना इकोनॉमिकल मुद्दे पर जवाब दे पाते। भाई उनकी जगह वही है, भैया अपना जो नाच गाना है करें, अच्छा कर लेते हैं, हम भी देखते हैं। बेबी बियर पी के नाचे होते, बताइए आपको गाने की लाइनें तक याद? हाँ, फैन तो हैं आप उनके? हाँ, मैं फैन हूँ, बस वही देखना चाहता हूँ ना वापस। मैं मनोज तिवारी का फैन हूँ, वापस टीवी में देखना चाहता हूँ। वैसे ही भाजपा से पहले देश में हिंदू मुसलमान था क्या? देश में बहुसंख्यकवाद था क्या? मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो। एक बार एक भाषण में वो हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, दूसरे में इंटरव्यू में कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कर जाऊं तो मुझे सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी सच में नहीं है तुम्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार। मंगलसूत्र वाला बयान, मुसलमान के बच्चों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान मोदी जी आपने ही दिया था। अभी मनोज तिवारी को कन्हैया की टक्कर देखी जा रही, क्या लगता है कैसा रहेगा टक्कर? टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, मनोज तिवारी कहीं नहीं है टक्कर में। मनोज तिवारी चित है, अभी टक्कर वक्कर कुछ है ही नहीं। स्पष्ट बहुमत से कन्हैया कुमार जीत चुके हैं यहाँ से। मनोज तिवारी तो दावा कर रहे हैं इतना विकास किया कि विकास की गंगा बह रही है उनके एरिया में। भाजपा के नेता में कौन दावा नहीं करता? भाजपा मतलब झूठ, और मेरा झूठ सबसे मजबूत। और जितना ज़्यादा भाई किसके चेले हैं? मोदी जी के। तो मोदी जी से क्या सीखा है भाजपा वालों ने? फेंकना। और मनोज तिवारी तो वैसे ही फेंकने में। इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता उन्हें, नोटबंदी को नोटबदली बोलते हैं वो। तो उनसे क्या ही कामना करोगे, कहाँ जीतेंगे वो? मैं देख रहा था कि मनोज तिवारी का कैंपेन चल रहा था और उस कैंपेन में एक व्यक्ति पोस्टर लेकर खड़ा था कि बटन इतनी ज़ोर से दबाएं कि जब अयोध्या जाएं तो प्रभु राम से नज़रें मिला सकें। तो बिल्कुल बटन इतनी ज़ोर से दबाएं कि जब अयोध्या जाएं तो प्रभु राम से नज़रें मिला सकें कि हमने तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने प्रभु राम तुम्हारे नाम पर राजनीति नहीं करी। इतनी ज़ोर से बटन दबना चाहिए, बिल्कुल बटन कांग्रेस का दबना चाहिए। मंदिर तो उन्हीं के राज में बना, 70 साल में कहाँ बना था? मंदिर उन्हीं के राज में बना, मंदिर डेमोक्रेटिक राज में बना, डेमोक्रेसी की वजह से बना और देश की न्यायिक व्यवस्था की वजह से बना, ठीक है, लोगों की आस्था की वजह से बना। इसकी वजह नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेने की हमेशा कोशिश की है। जैसे नोटबंदी में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी, अहम भूमिका बैंकिंग अधिकारियों की थी, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। पुलवामा अटैक में, ठीक है भाई, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, जहां हमला हुआ, जहां सैनिक मरे गए, लेकिन उरी हमला हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, किसका शौर्य था? देश की सेना का शौर्य था। देश की सेना को क्रेडिट नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। तो नरेंद्र मोदी तो हमेशा से दूसरे की पकी पकाई रोटी खाने के लिए जाने गए हैं। भाई काम देश की संस्थाएं करेंगी, क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। ये तो अब पहले से चला रहा है, ठीक है, तानाशाही इसी को कहते हैं कि यार। अभी आपने बोला कि मनोज तिवारी कन्हैया का टक्कर है, कन्हैया जी जीतेंगे, पर उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि भी तो मिली है, हर जगह तो यही बोला जा रहा है उन्हें। बस मैं तो ये जानता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि मिली है। लद्दाख की सांसद ने क्यों क्लियरेंस किया इस पे? ठीक है, राहुल कमल के सामने जो आज तक का पत्रकार है उसके सामने जो स्टिंग वायरल हुआ था, वो सीधे सीधे तौर पे कहा गया था कि ऑडियो फर्जी था, ऑडियो फर्जी था। अभी तक 10 सालों से भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं हुई कन्हैया कुमार को जेल? चार्जशीट दायर क्यों नहीं हुई? और वो छोड़ो, पुलवामा में जो RDX आया था उसकी जाँच क्यों नहीं हुई? ठीक है भाई, तुम एलिगेशन कुछ भी लगा लो, भाजपा की सरकार में क्या है? झूठ बोलो, झूठ बोलो और तब तक बोलो जब तक जनता को झूठ सच ना लगने लगे। जैसे राहुल गांधी का सोने से आलू वाला बयान, आलू से सोने वाला, अभी तक 10 क्लियरेंस आ चुके हैं, लोग बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आलू से सोने वाला बयान मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी ने उसको कोट किया था। बावजूद इसके कुछ बीजेपी के अंधभक्त हैं, देश के जो 5% लोग हैं जिन पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है, उन लोगों को कितनी क्लियरेंस दे दो वो मानते नहीं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि देने वाले वही लोग हैं जो भाजपा के टुकड़ों पे बलते हैं, भाजपा के टुकड़ों पे बलते हैं, बस और कोई नहीं है। 400 पार का नारा है, कैसे देख रहे हैं? पूरा नारा नहीं सुना आपने? 400 पार कांग्रेस सरकार, बीजेपी का नहीं है वो, ठीक है, 400 पार, ठीक है, इंडिया की सरकार, ठीक है भाई, बीजेपी नहीं जीत रही। और एक बात बताओ, जब से कैंपेन चल रहा है, मोदी जी के मुंह से अभी तक निकला कैंपेन के दौरान कि 400 पार बीजेपी सरकार? मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो। एक बार एक भाषण में वो हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, दूसरे में इंटरव्यू में कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कर जाऊं तो मुझे सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी सच में नहीं है तुम्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार। मंगलसूत्र वाला बयान, मुसलमान के बच्चों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान मोदी जी आपने ही दिया था। मोदी जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं कि किसी भी इंटरव्यू में वो कह रहे हो कि 400 पार आएगी सीट। चुनाव से पहले भले ही बीजेपी ने कहा हो, पोस्टर लगाए हो, लेकिन अब वो 400 पार का नारा हवा हो चुका है, वो धुंध में उड़ चुका कहीं ना कहीं। बताइए, मनोज तिवारी कह रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर कन्हैया कुमार आ गए तो, और मनोज तिवारी जी जोड़ देंगे। मनोज तिवारी जी गुलूगन है यहाँ की,
या फेविकोल है, क्या है, ठीक है, कह रहे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक बात बताओ, अगर टुकड़े टुकड़े होने का इतना ही डर था तो आपने चार्जशीट दायर क्यों नहीं की? कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं भेजा? वो इलेक्शन कैसे लड़ पा रहे हैं अगर वो गलत थे तो? और टुकड़े टुकड़े क्या होता है? जब देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहें और तुम उनके बीच में विभेद पैदा कर दो, बहुसंख्यकवाद पैदा कर दो, जातीय एथनिक पैदा कर दो, ये टुकड़े टुकड़े होता है। वरना इनके भाजपा से पहले देश में हिंदू मुसलमान था क्या? देश में बहुसंख्यकवाद था क्या? अभी कहीं भी चले जाओ, किसी भी चौराहे पे एक न एक आदमी ऐसा निकल ही जाता है जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद चलता है। और ये भी एक कोइंसिडेंट है कि जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद चल रहा है वो भाजपा का समर्थक होता है। ये भी कोइंसिडेंट है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा की किसी ना किसी विंग से जुड़ा हुआ होता है। इस देश का जो आम आदमी है उसको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। देश के बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। तो राशन कौन दे रहा है 80 करोड़ लोगों को? मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने इस देश की 80 करोड़ जनता को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कमा के खा सके। अरे 5 साल और दे देंगे। और हाँ, बताइए। ये बिल्कुल निर्णय दिया उन्होंने कि हम आगे के 5 साल भी ऐसा रखेंगे कि तुम कमा के नहीं खा सको। बीजेपी वाले अपनी बात करें कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही जगह इकट्ठे हो गए। छगन भुजबल, अजित पवार, नारायण राणे, ये सब बीजेपी में गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे हैं और उस मंच का नाम है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ढंग से देख नहीं रहे या देश की मीडिया देख नहीं पा रहे। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे है और उस मंच का नाम है भारतीय जनता पार्टी। फायदा होगा या नहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में खास तौर पर बताइए। देखिए, केजरीवाल जी का दोष क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। 100 करोड़ का घोटाला, ईडी ने क्या बोला? भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो सुना आपने? कि एक दिन के लिए ईडी दे दो हमें, मोदी जी पे भी घोटाले का आरोप लग जाएगा। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ इतना दोष है कि उसने इस देश की जनता के लिए बेसिक फायदे की सोची, स्कूल की सोची, बिजली फ्री की सोची, पानी की सोची, ठीक है, और लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी आ गई। भाई हर उस नेता को उड़ा दिया जाएगा जिसकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के बराबर जाएगी। जैसे वो अपनी पार्टी के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान थे, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, गायब कर दिया। मनोज तिवारी ने 14,000 करोड़ कहाँ लगाया उन्होंने? अपनी कोठी में, या केजरीवाल को दिया था उधार? वो पर्दे जो लगे उन्हीं से देखे थे क्या? भाई मनोज तिवारी के 14,000 करोड़, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से 14,000 करोड़ में कितनी जीरो होती है वो ये बता दें, बाकी की बात बाद में करेंगे। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त कर देंगे, ये तो सपना है, कभी नहीं हो सकता। मैं सपना नहीं, बिल्कुल सपना नहीं देख रहे। कन्हैया कुमार जी के सामने अगर 1 to 1 डिबेट हो जाए और मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी ठीक है, महज 40 दिन के मेहमान है। कन्हैया सिर्फ 40 दिन के मेहमान है, बस 40। फिर उसके बाद हाँ, तो देखो भाजपा वाले देखो धमकी पे भी उतर आए हैं। 40 दिन के मेहमान यानी आतंकवादी हमला करवाएंगे उन पे या बीजेपी के गुंडों से हमला करवाएंगे, यही तो मतलब है। कह रहे दौरे पे आए, जनता पसंद नहीं करेगी। भाई जनता क्यों नहीं पसंद करी? जनता कर रही है पसंद। आए ना मनोज तिवारी 1 to 1 डिबेट करे, किसी एक मंच पे आ जाए। जो बिहार में नहीं जीत पाया वो दिल्ली में क्या जीतेंगे, ये भाजपा का आरोप। हाँ सुनिए, बिहार और यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो जातिवाद की पॉलिटिक्स है, धर्मवाद की पॉलिटिक्स है, और दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो माइग्रेंट की पॉलिटिक्स है। और यहाँ लाइफ बदलने आते हैं लोग, जीवन को बेहतर करने आते हैं, और इसलिए यहाँ के लोग बेसिक मुद्दों पे वोट करते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क पर वोट करते हैं। और बिहार के लोग इन मुद्दों पे वोट नहीं करते, इसलिए कन्हैया कुमार वहाँ हार गए। और वहाँ भी कम वोटों से, थोड़ा सा ही मार्जिन था, ठीक है। गिरिराज सिंह की बस चुनाव की घोषणा होने के बाद गिरिराज सिंह की होश उड़ गए थे। तो मनोज तिवारी क्या चीज़ है? गिरिराज सिंह से बड़े नेता तो नहीं है ना। मनोज तिवारी तो गिरिराज सिंह से बहुत छोटे नेता हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मामले में। तो जब गिरिराज सिंह के पैर हाथ फूल गए थे वहाँ से इलेक्शन लड़ने में, तो मनोज तिवारी की विसाती क्या है? और दिल्ली में तो मुद्दों की राजनीति है, मुद्दों पे जीत के दिखाएं, नहीं जीत सकते, दूर दूर तक नहीं जीत सकते। बताइए रिंकिया के पापा का हाल बताइए। रिंकिया के पापा ही हंसेंगे या नहीं इस बार? रिंकिया के पापा हंसेंगे नहीं, हंसने का स्टाइल बदल देंगे। कि भाई कुछ तो वो कहेंगे कुछ तो गलती रही होगी, यूं ही लोग बेवफा नहीं होती, ये उनकी लाइन होगी हारने के बाद में। मनोज तिवारी बिल्कुल नहीं जीत रहे। मनोज तिवारी दूर दूर तक चुनाव, भाई वो कहते हैं लड़ाई में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी को अगर 10,000 वोट मिल जाए ना पूरे क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी दिल्ली जी 10,000 वोट मिल जाए आपकी बात, बहुत बड़ी बात समझना। क्या बात है, शीला दीक्षित को करारी टक्कर दी थी उन्होंने, याद नहीं है 2019 का? हाँ, तो 2019 में क्या था? 2019 में क्या था? 2014 में क्या था? 14 में एक विकास पुरुष आए थे, झूठे झूठे वादे सपने दिखाए थे, लोगों को गुमराह किया था, जीत गए थे। और 2019 में उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को हिंदू मुस्लिम बना दिया। भाई मोदी जी का एक चुनाव दिखाओ जहां मोदी जी विकास के नाम पर देश में स्कूल, मंदिर, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल के नाम पर वोट मांगते हो। अरविंद केजरीवाल ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और लोगों के बीच जाके कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दें।
नरेंद्र मोदी जी की इतनी औकात क्यों नहीं हो रही 10 साल में सत्ता में रहने के बाद में कि वो कह नहीं पा रहे कि मैंने काम किया हो तो वोट दें। मोदी जी ने अभी बोला है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो आपने नहीं देखा है क्या वीडियो? क्या बोला है? जीवन में रहने योग्य मंच पे बोला है, मंच पे बोला है, इंटरव्यू इंटरव्यू में बोला है ना। मैं कह रहा हूँ मंच पे कब बोलेंगे वो? इंटरव्यू में तो बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भैया वो पहले से फिक्स होता है भाई मुसलमानों के प्रति अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करें। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं देश में अल्पसंख्यकों के लिए, देश में अम्बेडकरवादियों के लिए कुछ नहीं किया, एससी कोटे के लिए कुछ नहीं किया। हमेशा क्या क्या आरक्षण के नाम पर लड़ा रहे हैं लोगों को, जातिवाद पर लड़ा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कितने अच्छे हो। सीए के ऊपर अमित शाह ने कितनी सारी बातें कही कि सीए आएगा, एनआरसी आकर रहेगा, और मोदी जी ने ऑन स्टेज कहा था कि सीए पे तो चर्चा भी नहीं हुई। तो मोदी जी तो झूठ बोलने में माहिर है, कैमरे के सामने झूठ बोल ही देंगे। इस बार मोदी जी की गारंटियों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की किस गारंटी पे? कि संविधान खत्म कर देंगे इस गारंटी पे, कि देश में भाई बहुसंख्यकवाद चलेगा इस गारंटी पे? मोदी जी ने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने इस देश में विकास के मुद्दे पर वोट मांगा हो 2014 के बाद। मोदी जी के द्वारा एक भाषण दिखाओ जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए, 24 एम्स का क्लेम करते हैं ना, 2 एम्स गायब है, एक दरभंगा एम्स, एक मदुरई एम्स लापता है। अरे मनोज तिवारी की हाँ। आंधी चल रही है। कहाँ? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आंधी चल रही है। आंधी भी नुकसान देती है साहब, आंधी गरीबों का घर उड़ा ले जाती है। आंधी भी चल रही है तो नुकसान देती है। मेट्रो से चल रहे हैं या नहीं, आप इतना बताइए बस। मेट्रो नहीं जी। किसकी देन है वो कह रहे हैं? मेट्रो किसकी देन है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसने मेट्रो चलवाई कि है? मनोज तिवारी ने। हाँ, बिल्कुल। लोको पायलट है वो, लोको पायलट है वो, खुद चलाते हैं मेट्रो। ठीक है, अभी आप सोनिया बिहार तक आए, किस मेट्रो से आए? कौन सा मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर? हाँ, मेट्रो से नहीं आई हूँ। फिर है यहाँ तक कोई मेट्रो? खजूरी तक अभी बनी रहा है, वो बना भी नहीं कंप्लीट। करावल नगर मेट्रो है। विकास होने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, कितना टाइम लगेगा? चलिए मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा? बन रहा है ना अभी। नहीं, कितना टाइम लगेगा? और 10 साल मौका काफी देके नहीं थे? देखिए। 10 साल और मौका दे दीजिए ना उनको। बार बार दीजिए ना, 70 साल कांग्रेस को दिया है तो एक बार बीजेपी भाई को- देखो, भाई 2 कंपार्टमेंट के भी स्कूल में 2 ही चांस होते हैं, तीसरे में फेल हो जाता है, ये तीसरा चांस है फेल। कांग्रेस भाई- ने इतना गड्ढा कर दिया था कि मनोज तिवारी को भरते भरते 10 साल लग गया, 5 साल और मांग रहे हैं। हाँ, वो गड्ढा भरने के लिए उन्होंने बुलडोजर का इस्तेमाल किया और देश में गरीबों का घर तोड़ा। पहले जब घर टूटते थे हम सुनते थे कि किसी को सालों लग जाते हैं घर बनाने में और तुम्हारे सर पे जूं तक नहीं रेंगती किसी का मकान गिराने में। हाँ, चलिए ठीक है, अच्छा, कन्हैया का आप कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार सांसद बनेंगे, माहौल बना पाएंगे, उसकी वजह बता दीजिए, कारण। बहुत सारी वजह है बिल्कुल बताइए। भाई। जनता परेशान है, हाँ। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है, ठीक है, और जनता के बेसिक मुद्दों की बात नहीं हो रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जनता को इस लायक भी नहीं छोड़ रहे कि जनता सवाल कर सके। आज कोई बीजेपी का विरोध कर दे तो सरकारें एक्शन लेंगी बाद में। मोहल्ले को मोहल्ले के खिलाफ खड़ा कर रखा है, मोहल्ले के 10 लोग आ जाते हैं लड़ने के लिए। आज कोई बीजेपी के अगेंस्ट बोल दे तो लोग उनके अगेंस्ट ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं। जगह जगह संगठन बनाए। बीजेपी का इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, जिले में, मोहल्ले में, गलियों में उनके संगठन के लोग मौजूद हैं। लेकिन कोरोना जैसी डिसीज आती है तब बीजेपी का संगठन और बड़ी पार्टी लापता हो जाती हैं। कोई बीजेपी का संगठन वाला आया था दवाई देने? वैक्सीन गुरु किसने बनाया आपको? किसने? हमें किसने बनाया? और कोविशील्ड क्या हुआ उसमें? गुरु बनने के बाद में देखो, ये भी मोदी जी की उपलब्धि है। जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है ना, उसका भी सर्टिफिकेट है। कोविशील्ड पे मोदी जी का फोटो कि मेरी वजह से ही आया है। मोदी जी डंकी की चोट पे कह रहे हैं कि तुम्हें हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, तो उसका कारण मैं हूँ, सर्टिफिकेट पे लगा है और फोटो हटा भी दी। ठीक है, तो देखो मोदी जी के काम कितने सक्सेस है। कोरोना की वैक्सीन ही देख लो, हवा बनाने में मोदी जी नंबर 1 है, ये तो तय है। बताइए, हिंदू मुसलमान का इतना आरोप लगता है, गरीबी तो केवल मोदी जी ने देखी है। हाँ, मोदी जी के बचपन की हमने फोटो देखी थी जिसमें उन्होंने कोट पैंट पहना और यहाँ ऐसे शर्ट लगा के बो टाई लगाई थी। 1950 के आसपास, ठीक है, 67, 68, 70 के आसपास किस गरीब का बच्चा कोट पैंट पहनता है? बताओ मुझे, कौन सी गरीबी देखी है? चलो, जिसके दोस्त पे कोट पैंट हो, यानी दोस्त अमीर था, तो गरीबों का दोस्त अमीर कब से होने लगा? ये भी बताइए मुझे। मोदी जी ने अगर गरीबी देखी है तो मोदी जी 80 के दशक में अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा गरीब है जो 80 के दशक में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका गया? भाई कैमरे का यूज कर लेते हैं, वो ईमेल का यूज कर लेते हैं। ठीक है भाई, ऐसा कौन सा गरीब है? हाँ, 70 साल के बुजुर्गों को 74 साल का उनका बेटा इलाज कराएगा फ्री में। हाँ, तो वो सही कह रहे हैं भाई, फेंकनी तो है, कैसे फेंक दो? 74 साल का बेटा जो है इलाज कराएगा, बिल्कुल 60 साल के बूढ़ों का, बिल्कुल ऐसा होता है। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी मुमकिन है। ऑक्सीजन नहीं है तो हवा से छीन के लाएंगे। वो हवा में जैसे नाले से गैस निकाली थी ना, मोदी जी हवा में पाइप छोड़ देंगे और बताइए, कहेंगे। कन्हैया कुमार तो एक ऐसे प्रत्याशी हैं, जब से उनका पता चला है नाम, उन्हीं की पार्टी उनका विरोध करने लगी। अरविंदर सिंह लवली देख लीजिए।
वो कांग्रेस से प्रभावित थे या बीजेपी से, ये बताओ। अब तो चले गए हैं बीजेपी में, फिर लेकिन तभी क्या कह रहे थे वो कि बाहरी प्रत्याशी क्यों उतार ये दिया? जो लोग विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस के असली दुश्मन यही थे। आज भी देश में बीजेपी राज नहीं कर रही, सही मायने में देखोगे तो कांग्रेस ही राज कर रही है। किसी बीजेपी ने सपना देखा था कांग्रेस मुक्त भारत, और वो बीजेपी कांग्रेस युक्त बीजेपी है। अगर आज कांग्रेस के पुराने नेता बीजेपी से इस्तीफा देने पे आ जाएं तो बीजेपी में, भाई बीजेपी सरकार में नहीं रहेगी, ठीक है, बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जितने कांग्रेस के नेता आज बीजेपी में, उतने किसी पार्टी में नहीं है। तो अरविंदर सिंह लवली कौन है भाई? मौका परस्त है, उन्होंने देखा मौका देना चाहिए था भाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दिया तो उत्तर पूर्वी भाई, दिल्ली इतने साल से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, पूरी दिल्ली की कमान थी उनके हाथ में, सारा मौका ही मौका था उनके हाथ में। और भाई हालात देखकर अगर तुम पार्टी बदल रहे हो तो तुम पार्टी के प्रति लॉयल नहीं हो। भाई घर का मेंबर, अगर घर में किसी मेंबर पे तकलीफ आ जाए और घर का फैमिली का मुखिया उस परिवार उसको कहता है तू भाग यहाँ से, तो क्या उसने मुखिया होने की जिम्मेदारी निभाई? नहीं ना। बताइए, सांसद बनने के सपने को चूर चूर कर दिया आप लोगों ने उनसे। सांसद बनने के लिए कैपेबिलिटी चाहिए, ठीक है, कैपेबिलिटी चाहिए, योग्यता चाहिए। नहीं दे अरविंदर सिंह लवली में भैया कन्हैया कुमार से ज्यादा योग्यता, नहीं मिला टिकट। जिसमें योग्यता होगी वो टिकट ले जाएगा, क्या दिक्कत है? क्या योग्यता है इसके अंदर? भाई डॉक्टरेट है, पीएचडी होल्डर है, अरविंदर सिंह लवली पीएचडी होल्डर है? नहीं है भाई। वो यंग है, ठीक है, अरविंदर सिंह लवली यंग है क्या? नहीं ना। भाई कन्हैया कुमार बेसिक मुद्दे पर जैसे भाषण दे पाते हैं, अरविंदर सिंह लवली दे पाते हैं क्या? नहीं है। देशभक्त है और कन्हैया टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, इसलिए कन्हैया को टिकट मिला है और लवली को नहीं मिला। ये बात आपको किसने बताई? अरविंदर सिंह लवली ने। बीजेपी में शामिल होगा ना, इसलिए होगा। अरविंद भाई कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं, ये देश की जनता को तय कर लेने दो। और भैया इलेक्शन आ रहा है, वोट में पता चल ही जाएगा कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही। जिस उम्र में अरविंद केजरीवाल जिस उम्र में दारू पिला रहे हैं बच्चों को, एक के साथ एक फ्री स्कीम ला रहे हैं, क्या लगता है आपको? ठीक है, गए तो आप भी होगे लेने, तो लोगों ही नहीं थी। दारू लेने गए तो आप भी होगे, एक पे एक फ्री। तो दूध सस्ता करना चाहिए, दूध एक पे साथ एक फ्री करना चाहिए था, वो दारू कर रहे हैं। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ भाई, अरविंद केजरीवाल ने दारू एक पे एक फ्री कर दी, तमाम मीडिया ने दिखाया। जब कोरोना आया था भाई हॉस्पिटल खुला था, ठीक है, और बाकी सारी राशन की दुकानें खुली थी, बाकी सारी चीजें बंद थी, और जो सबसे पहली चीज खोली मोदी जी ने, ठेका। सवाल कौन पूछेगा भाई? उस टाइम पर देश को क्या चाहिए था? दारू। मोदी जी ने जो खोली थी पहले, वो क्या चाहिए थी? दारू। देश दारू मांग रहा था कि भाई हम कोरोना से परेशान है, मोदी जी दारू खुलवाओ, ऐसा था क्या? देश की अर्थव्यवस्था भी तो चलानी थी ना दारू से। मोदी जी दारू से अर्थव्यवस्था चलाने वाले थे। चलिए मुद्दे पे आइए। मनोज तिवारी कह रहे हैं खुद को टैलेंटेड, वो नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, ही हंस भी लेते हैं। बताइए और क्या चाहिए? हाँ तो उनकी सही जगह है वो। मनोज तिवारी बने ही नहीं राजनीति के लिए भाई। किसी भी इंटरव्यू में कोई एक सही जवाब दिया हो उन्होंने? आज तक किसी भी चैनल पे कोई भी इंटरव्यू देख लो, बसते नजर आए। उनसे राजनीति होती ही नहीं है, ना पॉलिटिकल मुद्दे पर जवाब दे पाते, ना इकोनॉमिकल मुद्दे पर जवाब दे पाते। तो भैया उनकी सही जगह तो वही है। कुछ तो देखा होगा, दो बार सांसद बनाए। जनता ने देखा मोदी जी को, मोदी जी को। भाई मनोज तिवारी अपने नाम पे जीते ही नहीं। उस टाइम पे मोदी की आंधी थी, नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़े थे, ठीक है। मनोज तिवारी अपने नाम पे कहाँ जीते बताओ मुझे? भाई उनकी जगह वही है भैया, अपना जो नाच गाना है करें, अच्छा कर लेते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी के वो, ठीक है। हाँ बिल्कुल। हाँ, चलिए आखिरी में अपना समीकरण समझा दीजिए जो भी है। हाँ बेबी बियर पी के ना चलू थे। बताइए आपको गाने की लाइनें तक याद? हाँ, फैन तो हैं आप उनके? हाँ मैं फैन हूँ, बस वही देखना चाहता हूँ ना वापस। मैं मनोज तिवारी का फैन हूँ, वापस टीवी में देखना चाहता हूँ वैसे ही। हाँ बस सांसद वांसद छोड़ दे मनोज तिवारी जी। हाँ नाच, हाँ खुद नाचे, बहुत बढ़िया।